सो गाइस, दिल बेचारा मूवी का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और उसने 50 मिलियन व्यूज गेन कर लिए हैं और 8.5 मिलियन लाइक्स हैं और ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मतलब एक नया रिकॉर्ड कायम कर सकता है। सुशांत सिंह राजपूत की जिंदा रहते तो उसकी कामयाबी से लोग जलते ही थे। अब उनके जाने के बाद भी लोग उनकी कामयाबी से जल रहे हैं। दिल बेचारा का ये जो रिकॉर्ड तोड़ रहा है, उसके बाद जलने की बू आने लग गई है। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने जो न्यूज छापी है ना, आपको मैं बताता हूँ, आपको शर्म आ जाएगी ऐसे लोगों की न्यूज पढ़ते हुए। मैं आपको बताता हूँ उन्होंने क्या लिखा है। उनका कहना है कि ये जो सुशांत सिंह राजपूत की दिल बेचारा का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, इसमें बॉट्स यानी कि कंप्यूटर के थ्रू लाइक्स गेन किए, यानी कि लोगों के द्वारा ये नहीं दिए गए थे। ये जेन्युइन लाइक्स नहीं थे, ये पैसा देके खरीदे गए लाइक्स है। इनको शर्म नहीं आती। तो इस पे बॉक्स ऑफिस इंडिया ने जो आर्टिकल लिखा है, न्यूज लिखी है, उसमें उन्होंने बताया है कि इस वीडियो पे कुछ ही घंटों में डलने के बाद 480 के व्यूज थे और 1.3 मिलियन लाइक्स हो गए थे। तो इन बेवकूफों को कोई ये समझा है? मतलब इसमें कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता कि लाइक्स इतनी तेजी से आ जाए और व्यूज इतने कम हो। तो इन बेवकूफों को कोई समझाओ कि यूट्यूब की जो एल्गोरिदम है ना, वो इस तरह से काम करती है कि आपको जो लाइक्स है ना, वो तो करंट दिखते हैं जो एक्चुअल चल रहे हैं, लेकिन जो व्यूज हैं वो लेट अपडेट होते हैं अगर वीडियो बहुत तेजी से व्यूज गेन कर रहा है तो। यानी कि जो वीडियो अपलोड कर रहा है ना व्यक्ति, उसके पास जो बैक एंड पे डैशबोर्ड होता है, उसको करंट लाइव व्यूज दिखते हैं कि एक्चुअल फिगर कितना है। लेकिन 480K दिख रहा था, लेकिन जो एक्चुअल करंट फिगर है वो लेट अपडेट होती है। तो इनको कोई ये समझाओ, अगर ये बॉलीवुड जैसे मार्केट में और इन्हें यही नहीं पता कि यूट्यूब कैसे काम करता है, तो इनको आज तक नहीं समझ में आया कि लाइक्स ज्यादा क्यों दिख रहे थे और व्यूज कम क्यों दिख रहे थे। लेकिन दोस्तों, समझने वाली बात है कि ये बेवकूफ नहीं है, इनको पता है, लेकिन ये नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। यहां पे आपको समझ में आता है सुशांत सिंह राजपूत के प्रति जो बॉलीवुड में हेट है ना, ऐसे बॉक्स ऑफिस इंडिया जैसे वेरीफाइड अकाउंट्स जो अपनी हेट स्प्रेड कर रहे हैं कि ये बॉट के द्वारा दिए गए हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ये बॉक्स ऑफिस इंडिया जो है ना, 2003 से वेबसाइट चली आ रही है और ऐसी आम वेबसाइट नहीं है, छोटी वेबसाइट नहीं है कि किसी ने छाप दिया हो। रेप्यूटेड वेबसाइट है जहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है। इसके थ्रू कैसे हेट्रेड फैलाया जा रहा है, अगर इनका विकिपीडिया पेज देखें तो ये बताया ही नहीं गया है कि कौन है इसका ओनर। मतलब छुप के काम किया जाता है, आपको नहीं पता लगेगा, आम जनता नहीं जान सकती कौन इसके पीछे अपना प्रोपोगेंडा चला रहा है। तो ये समझने वाली बात है दोस्तों। इस तरह के जो ये अकाउंट चला रहे हैं, बॉलीवुड का जो माफिया ना, यहां से समझ में आता है। ट्रेलर लॉन्च हुआ, हिट हुआ, ट्रेलर कितनी तेजी से फैल रहा है, लेकिन एक भी सेलिब्रिटी, सलमान खान ट्वीट किया या फिर इसके ऊपर कुछ भी पोस्ट किया हो कि ट्रेलर को सफलता मिले, सुशांत सिंह राजपूत हमारे कलीग जो कि नहीं रहा सोसाइटी में, जो नहीं रहा बॉलीवुड में, जो नहीं रहा इस दुनिया में, उसके लिए एक भी ट्वीट किया है कि उसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है? आलिया भट्ट, सोनम कपूर, किसी ने भी ट्वीट किया है? सब फेक है। समझने वाली चीज है। करण जौहर, सब फेक हैं। खैर, फेक हैं तो समझ में आ चुका है अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे। बट समझने वाली चीज ये है, ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये जो फैलाई जा रही है नफरत कि भैया ये बॉट्स के थ्रू है। अगर आपको पता हो, कैरी मिनाटी जिसने रिकॉर्ड तोड़ा था यूट्यूब पे, जब उसका आया था टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, तब उसके व्यूज जो थे वो बहुत कम दिख रहे थे, लेकिन लाइक्स जो थे वो बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। समझ रहे हैं? तो जब बहुत तेजी से ऑडियंस किसी वीडियो को वॉच करती है ना, तो वो लेट अपडेट होती है व्यूअर्स के लिए, लेकिन जो उसका ओनर है जिसने अपलोड किया उसको करंट दिखता है। तो ये समझने वाली चीज है। बाकी ये बेवकूफ नहीं है बॉक्स ऑफिस वाले कि इन्हें नहीं पता हो। ये आपके बीच में, लोगों के बीच में ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की उतनी फैन फॉलोइंग नहीं है। जो एक क्रिएट हो चुका है ना दोस्तों, ये रियल है। जो ये जस्टिस की बात हो रही है ना, ये रियल है। लेकिन अब ये बॉलीवुड वाले ये प्रोपेगेंडा चलाएंगे कि ये एक फेक है, पेड प्रमोशन है, इसके पीछे कुछ नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत की एक्चुअल फैन फॉलोइंग नहीं है। और जब अपन जैसे जो सीधे लोग हैं, जब वो ये सुनते हैं कि ये है ना फेक है, पैसा दे के व्यूज आ रहे हैं, तो फिर माइंड ब्रेन वॉश हो जाता है। फिर आप सोचोगे यार ये तो ऐसे ही चल रहा है, क्या हम क्यों जबरदस्ती आवाज उठा रहे हैं? तो समझना दोस्तों, ये आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है ना, ये ब्रेन वॉश किया जा रहा है। जब मेरे वीडियोस तेजी से चलते हैं तो आपको कम नंबर दिख रहे होते हैं, लेकिन उस बीच में मेरे 1 लाख व्यूज छू चुके होते हैं। समझ रहे हैं? जब आपको 10,000 15,000 छू रहे होंगे, यहां पे 1 लाख मेरे को दिख रहे होते हैं। तो ये चीज आपको समझने वाली है। तो ऐसे लोगों को जो ऐसी नफरत फैला रहे हैं, इनका तीखा जवाब यह है कि बॉयकॉट करो। ठीक है? सलमान खान जैसा व्यक्ति मतलब पोस्ट नहीं किया, इतना बड़ा सेलिब्रिटी बनता है, आपकी बॉलीवुड सोसाइटी का एक व्यक्ति चला जाता है और आपको दुख नहीं होता? कैसे होगा? क्योंकि आप तो नफरत लेके चल रहे हो उनके प्रति, आप तो दबाने के लिए आगे बढ़ रहे हो। करण जौहर जैसे लोग अब लाइन पे आए हैं बेचारे, ऐसे दब गए कि ट्विटर पे लिखने में इनको दर्द शर्म आ रही है। और सोनम कपूर जैसे ढीठ लोग
जो धड़ल्ले से देखें उनके ट्वीट्स देखिए आप, आपको समझ में आ जाएगा। अकड़ चलेगी नहीं ज़्यादा समय तक। तो गाइस ये चीज़ तो आप जान चुके होंगे। बाकी संजय लीला भंसाली से पुलिस ने पूछताछ कर ली है सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेके कि आखिर क्या रहा था कि उनको फिल्में नहीं दी गई। तो इसके ऊपर संजय लीला भंसाली ने ये जवाब दिया कि मैंने उनको अप्रोच करी थी, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के पास डेट्स नहीं थी, जिसके बाद मेरे को दूसरे एक्टर को अप्रोच करनी पड़ी। बाकी अंदर की बात क्या है ये तो आप जानते ही हैं कि आदित्य चोपड़ा यश राज फिल्म्स ने मना कर दिया सुशांत सिंह राजपूत को काम करने के लिए। बाकी कौन व्यक्ति संजय लीला भंसाली जैसे बड़े डायरेक्टर के साथ काम नहीं करना चाहेगा, और इतनी बड़े बैनर की जब पिक्चर बन रही हो, समझ रहे हैं। तो समझ में आता है कि कहाँ पे पूरा इशू चला। बाकी आप ये भी देख लो कि और कौन सी पिक्चर आई है उनकी रिजेक्ट करने के बाद। सुशांत सिंह की पिक्चरें आई भी नहीं है, तब जाके उन्होंने झक मार के पीके जैसी मूवी में काम किया। बाकी वो अच्छी मूवी थी और सुशांत सिंह की अदाकारी की तारीफ हुई है। बट जहां पे पद्मावत और बाजीराव मस्तानी थी, अगर उसमें वो काम करते तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता। दोस्तों ट्विटर पे एक इस चीज पे भी बहुत बात हुई कि सुशांत सिंह राजपूत ने ट्रेलर में जो एक टी शर्ट पहनी है उस पर हेल्प लिखा हुआ है। अब ये चीज पता है क्या है, ऐसे तो नॉर्मली कोई भी टी शर्ट पहने था, लेकिन ये चीज थोड़ी सी इसलिए मुद्दा बन जाती है कि व्यक्ति जो कि पुलिस कह रही है कि सुसाइड कर लिया, जो कि जनता कह रहे हैं कि मर्डर है, इवन मैं भी कह रहा हूं कि मर्डर है, इसके ऊपर पड़ताल होनी भी चाहिए और इसी के ऊपर पूरी ये लड़ाई चल रही है। और ये सही में पॉइंट करता है कि उसका आखिरी जो मूवी आने वाली है उसमें उसने टी शर्ट पहन रखी है जिसपे हेल्प लिखा हुआ है, और उसके कुछ समय बाद ही पता लगता है कि उस एक्टर का निधन हो गया। तो दुख होता है और इसके ऊपर सही में जांच होनी चाहिए कि आखिर व्यक्ति क्यों ऐसी टी शर्ट पहन रखा है। तो कुछ बात तो है और एक्चुअल में है जो अब क्लियर हो भी रहा है। बाकी पुलिस की कब समझ में आएगा वो चीज़ सोचने वाली है कि ऐसे कैसे आंख बंद करके पुलिस पड़ताल कर रही है, कि अब धीरे धीरे जाके ये कर रही है कि उस कमरे में जो चीज़ थी वहाँ के फॉरेंसिक लिए जाएंगे। तो कैसे ढीला काम चल रहा है वो धीरे धीरे पता लगेगा। बाकी दोस्तों एक एक्ट्रेस है रवीना टंडन, आप जानते होंगे, उनकी बात भी मुझे कुछ अटपटी लगी जब वो ये कहती हैं कि किन की बात कर रही है, करण जौहर को वो डिफेंड कर रही हैं। क्यों कर रही है वो भी थोड़ी सी बात आगे बता दूंगा, क्योंकि उनकी डॉटर हैं, उनको कौन लॉन्च करेगा, करण जौहर इनके जैसे प्रोड्यूसर ही। सो वो तो बात की बात है। बाकी वो कैसे डिफेंड करने पे आती है करण जौहर को कि एक एक्टर चला गया, सुशांत सिंह की तो चलो तारीफ करनी पड़ेगी अब तो वो तो करती हैं, नहीं तो जनता पसंद नहीं करेगी और उनकी बेटी तो वैसे ही ध्वस्त हो जाएंगी फिल्मों में आना है तो वो कहती है कि आप क्यों एक प्रोड्यूसर मतलब करण जौहर को ब्लेम कर सकते हो इसके लिए, वो क्यों एक अच्छी मूवी बनाएगा, एक पैसा खर्च करेगा एक एक्टर को लेके। ड्राइव मूवी की बात हो रही है नॉर्मली, कि उसमें वो पैसा लगाता है और उस एक्टर को कास्ट करता है जिसको पसंद नहीं करता, मतलब सुशांत सिंह राजपूत को। तो ऐसा कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर क्यों करेगा। तो दोस्तों बात यह है, अगर आप जानते हो कि करण जौहर और सुशांत सिंह के बीच में पहले कोई मनमुटाव नहीं था, आप भी जानते हैं, लेकिन ये इशू कहां से आया, ड्राइव मूवी चल रही थी जब वो थिएटर में लाने से मना हो गया, समझ रहे हैं, और उसके बाद ये इशू आया। अगर आप जानते हो कि ये जो बैन वाली न्यूज आई थी ये भी फैब की है, 27 फरवरी, उससे पहले तो चीजें अच्छी चल ही रही थी ना, बाइकआउट किया जा रहा था, चीजें हो रही थी, सुशांत सिंह राजपूत भी दूसरे एक्टर की तरह दब ही रहा था। लेकिन कब तक एक एक्टर दबेगा, उसने जैसे ही आवाज उठाई, उसने जैसे ही अपना कुछ करना चाहा, वैसे ही बॉयकॉट कर दिया गया, समझ रहे हैं। तो रवीना टंडन जी तो भैया वो वाली बातें कर रही हैं जो बॉलीवुड की ये जो चल रहा है ना नेपोटिज्म ग्रुपिज्म, उसमें घुस के, क्योंकि उनकी बेटी को फिर बॉलीवुड में जगह नहीं मिलेगी, समझने वाली चीज है। ऐसे लोगों को बॉयकॉट करना बनता है, अपना स्वार्थ देख रहे हैं, अपनी बेटी का स्वार्थ देख रहे हैं, चलो देखना बनता है, बट आप मत इन मुद्दों पे बोलो ही मत ना। फिर कौन बोल रहा है आपको बोलने को, आप अपनी बेटी की चिंता करो, लेकिन आपको बोलना है क्योंकि करण जौहर फिर जल्दी लॉन्च कर देगा। शर्म आनी चाहिए रवीना टंडन को, शर्म आनी चाहिए। अब दोस्तों हेट तो यहीं से दिखती है सुशांत सिंह राजपूत के प्रति। राजीव मसन जैसे लोग जब सुशांत सिंह जिंदा था उनके विरोध में लिखते थे, मतलब जबरदस्ती का लिखना एक होता है ना, एक खुन्नस खा के बैठ जाते हैं किसी एक्टर से, तो वो चीज झलकती है उनके लिखने पे, जो चीजें अब निकल के सामने आ रही है। तो ये सब क्यों होता है दोस्तों, जब ये बड़े लोग पैसा देते हैं ना, ये राजीव मसन जैसों के मुंह पे पैसा फेंका जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा कि ये वही लिखेंगे जो लिखने को कहा जाएगा। तो इन लोगों को पढ़ना बंद करो। ये राजीव मसन हो गए, ये जितने भी ऐसे हैं ना, ये क्रिटिक बनते हैं, सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहे। पैसा अगर इनकी जेब में आ गया तो मूवी की तारीफ है, एक्टर की तारीफ है, पैसा नहीं आया तो आपकी बुराई है। तो ऐसे लोगों को बॉयकॉट करो, ऐसे राजीव मसन जैसे घटिया लोगों को बॉयकॉट करो, रवीना टंडन जैसे लोगों को बॉयकॉट करो, सलमान खान जैसे लोगों को बॉयकॉट करो, आलिया भट्ट, सोनम कपूर, करण जौहर और इवन जितने भी ऐसे तरह के एक्टर हैं ना एरोगेंट, इनको बॉयकॉट करना बनता है। मैं तो ताज्जुब करता हूं, अमिताभ बच्चन जो कि इतने बड़े एक्टर हैं, वो क्यों नहीं अपना मुंह खोल पा रहे हैं, उनको किस चीज का डर है। अक्षय कुमार
इतने बढ़िया एक्टर हैं, लेकिन एक बार भी नहीं बोल पाए सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। मतलब किस बात का डर है इनको? मतलब जब खुद की पिक्चरें नहीं चलेंगी ना, और एक्चुअल में नहीं चलेंगी सर, आप कितने ही अच्छे कलाकार हो, लेकिन आप जब अपने ही लोगों के बीच में, जब पूरा इंडिया चाहता है, जब लग रहा है कि मर्डर है, आप वहां पे चुप हो जाते हो। किसका डर है? या तो मुंबई पुलिस ने आपको चुप रहने को कह दिया है, या फिर आपके भाई कुछ बंधु हैं फिल्म इंडस्ट्री में जिनका आपको डर है, या फिर माफिया अंडरवर्ल्ड डॉन है जिनका आपको डर है, जिनके आगे तो आपकी चलती नहीं है। सो जो भी है सर, आपकी फटके रहेगी, लेकिन जो जनता है ना वो समझ चुकी है, वो आपको तो बॉयकॉट करेगी और इसके लिए लड़ती भी रहेगी। समझ रहे हैं? सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, क्लियर कि क्या चल रहा है बॉक्स ऑफिस जैसे घटिया जो वेबसाइट है, उसका मैं यूआरएल बता देता हूं, boxofficeindia.com। मत जाना, है ना, मत जाना, अगर गलती से चले गए तो आ जाना, इसलिए मैंने बता दिया। सो ये क्या लिखते हैं ना इतना घटिया घटिया, जो बायस्ड है न्यूज, और उन जैसी फेक न्यूज पे आप भरोसा मत करो, ठीक है? ये जो व्यूज आए ना, ये जेन्युइन व्यूज हैं, ये जो लाइक्स आए हैं जेन्युइन लाइक्स हैं, और इन लोगों को बहुत अच्छे से पता है इनकी फट चुकी है, बॉलीवुड की फट चुकी है। जो ये दर्शक है ना, अब इनकी औकात इन्हें बताने वाले हैं, तो इनकी फट चुकी है, ठीक है? साला ये जो ये ट्विटर इनका चल रहा है ना घटिया, था बॉक्स ऑफिस इंडिया का, जाके इनके है ना, मैं तो मतलब मेरे को इतनी खुन्नस से, वैसे मैं नहीं बोलता कि गाली वाली बको, पर इनको बक दो यार, है ना, ये इसी चीज के है। रुपए खा के इनकी घटिया जो जहर उगलते हैं ना, इनको मतलब नहीं है कि कोई व्यक्ति जिए या मरे, इनको किसी व्यक्ति की जान की परवाह ही नहीं है। अगर रुपए आ गए तो उसके लिए घटिया से घटिया लिख देंगे, राजीव मसन जैसे घटिया किस्म के लोग। गाली बको यार, एक व्यक्ति जिए या मरे इनको फर्क नहीं पड़ता, और फिर उसके बाद नौटंकी कर देंगे ट्विटर पे जाके। समझ रहे हो? ये घटिया लोग हैं। सो गाइज, मैं उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आई होंगी और क्लियर हुई होंगी कि क्या चल रहा है बॉलीवुड में, ठीक है? मैं फेक वीडियोस नहीं बनाना चाहता इस तरीके की, भैया खून ही मिल गया है, नहीं मिला, बट जो फैक्ट्स हैं उनके ऊपर ही मैं बात करना चाहता हूं, ठीक है? आप समझ पा रहे होंगे चीजों को। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करो। खैर, जाने से पहले एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि मैं सोच रहा हूं कि इस चैनल का नाम मैं चेंज कर दूं। नॉर्मली टेक्सकोप चैनल मैंने बनाया था टेक्नोलॉजी के ऊपर लेके, क्योंकि टेक में मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो उससे रिलेटेड आपको कभी कोई सवाल हो तो आराम से मुझसे पूछ सकते हैं, है ना, कोई इशू नहीं है। सो मैं सोच रहा हूं कि अपना एक टैग का एक डिफरेंट चैनल बना लूं, क्योंकि बीच में मैंने कुछ वीडियोस डाले थे और उससे रिलेटेड मेरे काफी हिट हो गए, तो अब मैं इस चैनल को थोड़ा सा नाम चेंज करना चाह रहा हूं। तो अभी मेरे दिमाग में जो एक आध नाम है, जैसे कि फैक्ट स्कोप, रियल स्कोप, जो कि आप लोगों ने सजेस्ट किए हैं, और एक तीसरा नाम और है दिल से दिल तक, जिसके थ्रू मैं दिल से दिल तक मेरे को इसलिए थोड़ा ठीक लग रहा है कि आपका दिल मेरा दिल आपस में कनेक्टेड रह के बहुत अच्छे अपन बात कर सकते हैं, जो कि सच है। अपन झूठ चीज़ों पे बात नहीं करेंगे, झूठे टॉपिक्स पे बात नहीं करेंगे, तो अपना दिल से दिल तक कनेक्शन बना रहे। ये सोच के मैंने ये नाम सोचा है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताओ, मैं आपका इंतजार करूंगा कमेंट का। सो इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो में।